मेरे हाथ में है एक बहुत ही कबाड़ वाली चीज़ और इसका मैं बनाने वाली हूँ आज एक DIY। और DIY ये वॉल डेकोर के टाइप का होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये क्या चीज़ है ज़रूर बताइएगा। तो ये जो भी है वो कबाड़ में ही फेंकने लायक है, लेकिन तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल होम गपशप विद मी। मैं हूँ पूजा और कल 2-3 दिनों से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो अरेंज करनी थी। साथ ही मुझे एक DIY भी करना था जो कि मैंने वॉल डेकोर किया है और बहुत ही बेकार सामान था, कबाड़ ही समझ लीजिए। तो उसको फेंकने की बजाय मैंने सोचा कुछ इसका करूं, तो मैंने DIY किया है। और बाकी जैसे अभी गर्मियां आने वाली हैं तो उसके हिसाब से मैंने अपने ड्राइनिंग का डेकोरेशन किया है। डेकोरेशन नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी है, कुछ चीज़ें चेंज कर दी है। और आज की वीडियो में तो यही है। कल की वीडियो के लिए मैं अभी से जा रही हूँ शूट करने के लिए, तो वो भी अभी शुरू करूँगी, तभी वो आगे जा पाएगा। अब कल जा पाएगा कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन हाँ अभी से शुरू करूँगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी के अभी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो कि मैंने किया क्या है। मैं इसका DIY करूँगी, लेकिन आज मैं अपने घर को थोड़ा सा समर के लिए तैयार कर रही हूँ। जैसे अब गर्मियाँ आने वाली है, साथ में त्यौहार भी है होली का, तो इसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी जो मैंने करी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिविंग रूम के सारे पर्दे हटवाए और ये मेरी बेटी मेरा इस काम में हेल्प कर रही है। उसे मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिया। उसके बाद मेरे पास ये एक चादर टाइप का है, कपड़ा है, जो कि मैं बहुत ही सस्ते में 200 रुपये में 6 मीटर कपड़ा ख़रीद के लाई थी। तो उसका आज मैं अपने सोफ़े पर कवर लगाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये कर्टेन मेरे कम से कम 10-15 साल पुराने हैं और बहुत सुंदर है। जब बनवाया था तो पूरे घर के लिए जो जितने भी पर्दे होते हैं ना वो बनवाया था, और इसके बहुत सारी ऐसे जो होल्स हैं ना वो उसके रिंग भी निकल चुके हैं। और पर्दे वैसे देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। तो आज मैं इसमें से एक चीज़ का तो ज़रूर कुछ ना कुछ बनाऊंगी। और ये देखिए पर्दे मैंने ऐसे बनाए थे, बाद में मैंने फिर इसको खुलवा के और वो रिंग वाले बनवा लिए थे, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे ही रखे हैं। और क्योंकि अब ये मतलब मैं नहीं लगाती हूँ तो थोड़े ऐसे पुराने से हो गए हैं। तो चलिए इसको मैं समेटती हूँ और इसमें से एक पर्दा मैं लेती हूँ। जो भी हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये जो पर्दा है ना वो ऐसे 3 फीट 3.5 फीट वाली होते हैं ना, 4 फीट तक के वैसे वाले हैं। तो चलिए इसको बनाऊंगी। तो यहाँ पे ऊपर जो रिंग वाला जो एरिया है ना उसको मैं सीधा मोड़ दूंगी, जिससे कभी भी अगर मुझे फिर से कर्टन ही बनाने का मन करेगा तो मैं उसको फिर से दोबारा से उसको रीयूज कर सकती हूँ। तो अभी मैंने पीछे मशीन भी निकाल ली है और घर की हालत बहुत ही ख़राब है क्योंकि मैंने सारे पिलो कवर निकाल लिए हैं और रजाई वगैरह अब धुलने के लिए जाएंगे, तो मैं इसलिए उसको साइड करके रखी हूँ। और ये काम मेरा चल ही रहा है क्योंकि अब जो है ना गर्मी थोड़ी थोड़ी आ गई है। तो बीच में स्वेटर्स वगैरह का मैंने आपको लोगों को दिखाया भी था कि स्वेटर्स वगैरह निकाल रही हूँ और रख रही हूँ कुछ इस तरीके से गर्मियों के कपड़े। अब आ गई है बारी चादर, पिलो कवर, कुशन कवर और पर्दे वगैरह निकालने की। तो हर एक रूम में थोड़ा बहुत काम मैं कर रही हूँ। तो चलिए ये जो पर्दा मैंने सिला है ना ऊपर की तरफ से, उसे मैं बिछा रही हूँ डाइनिंग टेबल के ऊपर। और डाइनिंग टेबल के ऊपर जब मैंने इसको बिछाया ना तो आप यकीन मानिए ये इतना सुंदर लग रहा था। तो अगर आपके पास पुराने कर्टेन हैं तो उनको किसी को देने की बजाय या फेंकने की बजाय आप इसको ना डाइनिंग टेबल पे या किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने सोचा था इसका पूरा सेट बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी थी, तो मैंने आज उसका बस डाइनिंग टेबल पे बिछाया और उसको छोड़ दिया। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। चलिए अब आगे का काम करते हैं, जो कि पिलोज और कुशन कवर वगैरह को हटाना है।
चलिए ये सारे कुशन कवर्स मैंने निकाल लिए और इसे अब धोने के लिए डाल दूंगी। साथ में मैंने सोफ़े के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से कवर लगाया बिछाया हुआ था। एक मैंने लिया हुआ है मार्केट से, ये मैंने घर पे नहीं बनाया था। तो ये बहुत सुंदर छोटे छोटे उस पर कुछ धागे सा बना हुआ है। उसके बाद मैंने लिया इसी सोफ़े के कवर को, मैंने अपना जो मैंने एक चादर आपको दिखाया जो कपड़ा मैं लेके आई थी उसके ऊपर, और उसके हिसाब से मैंने जो भी 5 सीटर सोफ़ा है मेरा, तो एक एक सिंगल का और बाकी डबल का जो है ना वो मैंने कपड़े काटे। और बस मैं काट के नापने आई हूँ क्योंकि मेरे से ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है कई बार, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ठीक ही होगा, फिर वो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से मैं पहले नापने आई हूँ कि ये सही है कि नहीं, और नापने के बाद फिर दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा दी और लगा दिया उसे। उसके बाद आई बारी पर्दे लगाने की। तो यहाँ पर पर्दे लगाने के लिए मैं आपके साथ एक टिप्स शेयर कर रही हूँ। जब आप पर्दे लगाते हैं ना तो अलग अलग जब लगाते हैं, तो अगर आप एक को खींचते हैं ना तो एक वहीं पे रह जाता है, तो वो एक जो है ना झंझट रहता है कि बार बार हर एक पर्दे को सरकाना है। तो इसके लिए आप एक टिप्स अगर कर सकते हैं, जब जो पर्दे का जो रिंग होता है ना, जो सबसे लास्ट वाला होल का रिंग होता है, उसके अंदर से ना दूसरे पर्दे को आप फंसा दीजिए कुछ इस तरीके से। मतलब मैं शायद ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि पर्दा भारी था ना तो मेरे से हो नहीं रहा था, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब ये पर्दे जब मैं लगाऊंगी तो ना। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, देखिए 2 पर्दों के जो सबसे लास्ट वाले रिंग है ना उनको मैंने एक के साथ एक फंसा दिया है, और इसका में मेरी बेटी भी फिर हेल्प कर रही है जिससे कि वो मतलब फटाफट लगा ले। और वो जो बीच वाला होता है ना पर्दा, उसके दोनों साइड वाले पर्दे के साथ फंसा दीजिए तो बहुत सुंदर ही एक लुक आता है, और बार बार आपको उसको हटाना भी नहीं पड़ता, एक साथ ही सरक जाते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने सरकाया तो सारे पर्दे एक साथ सरक गए, और आप चाहें तो नीचे से उसको थोड़ा सा जैसे मोड़ के रखते हैं ना उठा के, वो भी कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से अगर करते हैं ना तो एकदम सेट रहता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि एक रिंग अलग से आ गई, एक रिंग ज़्यादा है एक रिंग कम है, बहुत अच्छे से वो सही हो जाता है। तो एक बार मैं और आपको दिखा दूं कि कुछ इस तरीके से है। और देखिए यहाँ पर ये आपको अगर साइड से उसको होल्ड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और बीच वाले को अगर पकड़ के करेंगे ना तो बहुत अच्छा डिजाइन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो कवर थे ना वो चढ़ा दिए, बहुत मेहनत लगी क्योंकि सबको मैंने सिला और फिर लगाया, और साथ में पर्दे वगैरह भी सेटिंग कर दी, और बीच में मैंने सारे कवर्स पर्दे धोने के लिए भी डाल दिए। तो काफ़ी टाइम तो लग रहा था, दिन निकल रहा था, सुबह से लगी हुई हूँ, और फिर भी मतलब ऐसा हो रहा था कि ख़त्म नहीं हो रहा था काम। तो देखिए यहाँ पर मैं सिलाई जब कर रही थी तो उस टाइम का भी क्लिप्स आगे पीछे थोड़ा हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बस दोनों साइड्स को सिल दिए, और थोड़ा बहुत एक कपड़ा में कम हो रहा था तो उसको मैंने जोड़ लगाना पड़ा। और अगर मैं चाहती तो इसमें और भी किसी तरीके से कर सकती थी काम कवर के लिए, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये कपड़ा जैसा ही रखना ठीक है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इसको फिर बाद में मैं किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर सिल करके डाल दूँगी ना तो फिर वो थोड़ा वैसा हो जाएगा कि उसमें सिर्फ वही यूज ही करना पड़ेगा। और ऐसा है कि मेरे गद्दे पर 2 कवर ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक गद्दे के अंदर भी लगा हुआ है और एक दूसरा ऊपर से भी मैंने लगाया हुआ है। बस ऊपर से ये थोड़ा लुक चेंज करते रहने की वजह से मैं ये कर रही हूँ। यहाँ पर कुशन है जो कि जो बड़े साइज़ के हैं, मैं पिछले साल लेके आई थी, और इसके भी कवर वगैरह बदल दिया। तो ये मेरे पास 5 कुशन्स हैं जिनको मैं अपने बेड साइड मतलब हेडबोर्ड की तरह यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैंने इसमें से 2 लेके आई हूँ और यहाँ सोफ़े पे रखूँगी, थोड़ा लुक अच्छा आएगा इस वजह से। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आप अपने घर को अच्छा सा लुक दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप पैसा खर्च करके ही घर को सुंदर बनाएं। आप छोटी छोटी चीज़ें और दिमाग लगा के करेंगे तो घर बहुत सुंदर लगेगा। और ये जो कपड़ा है ना, इतना सुंदर कपड़ा है, और ये सिर्फ 200 रुपये में मुझे 6 मीटर कपड़ा मिला था, और अभी भी उसके अंदर इतने कपड़े बचे हैं कि मैं चादर भी उसका बना सकती हूँ। तो इस तरीके से है। और यहाँ टेबल मैट बिछा दिया, और मैं सबसे फाइनल लुक आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अभी ये थोड़ा सा अधूरा सा है। और नीचे जो कारपेट बिछा रखा है वो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही चेंज किया था, और अब मैं लॉन्ग जो कारपेट होती है ना उसको अब नहीं बिछाऊंगी क्योंकि गर्मियों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती।
चलिए शुरू शुरू में जो मैंने दिखाया था आपको कबाड़ का एक सामान जो कि बिल्कुल ही फेंकने वाली चीज़ है, लेकिन उसे मैं फेंकूंगी नहीं, उसका आज करूँगी DIY। तो मेरे पास है स्प्रे कलर जो कि थोड़ा सा ऐसे जैसे पर्पल होता है ना उस टाइप से है, पिंक नहीं है, ये पर्पल जैसा है, पर्पल ही है। तो इसको मैंने क्या किया कि स्प्रे पेंट किया। ये है थर्मोकॉल जो सीट होती है ना थर्मोकॉल की, वो है। और ये मेरे घर एक सामान आया है, उसके अंदर ये रखा हुआ था। पर इसे देखते ही मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इसका कुछ बनाऊं जिससे कि कुछ डेकोर भी हो जाएगा, कुछ DIY भी हो जाएगा, और फेंकने के लिए तो फेंक ही सकते हैं। इसको कबाड़ में भी नहीं लेते, मतलब ये इतना बेकार होता है थर्मोकॉल का चीज़। तो बस मैंने इसका यूज़ किया, रीयूज़ किया या मेकओवर किया, पता नहीं, आप बताइएगा। लेकिन इसका बहुत अच्छा DIY वॉल डेकोर मैंने बनाया है। और चलिए इसको अच्छे से पहले स्प्रे किया। और स्प्रे करते टाइम एक चीज़ होती है कि इसके ऊपर ना बहुत जल्दी से स्प्रे पकड़ता नहीं है। मतलब जैसे आप कर लेंगे ना तो फिर दोबारा से आपको लगेगा कि वहाँ से हट गया। तो मैंने 2-3 बार किया, एक पूरा बोतल मेरा लग गया। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत अगर करना भी पड़ता है खर्चा तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। बस आप लोग देखिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसे मैंने स्प्रे पेंट करके रख दिया था। अब है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं मतलब सुबह से सब कुछ करके फ्री हुई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बाल वाल बनाने के लिए। बेड भी ठीक नहीं किया था क्योंकि सुबह थोड़ी लेट हो गई थी, तो मैं किचन में ही भाग गई थी। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं, थोड़ा सा मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। कभी कभी मन करता है ना कि थोड़ा अपना भी बाल वाल ठीक करो और अच्छे से तैयार हो। तो अच्छे से तैयार तो होना ही क्या है, क्योंकि मेकअप तो करती नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत जो रोज़ाना का नहाने के बाद का होता है वो हम करते हैं। तो बस अब मैं तैयार हूँ। और ये 2 दिनों का वीडियो है क्योंकि एक दिन में तो सारा काम हो नहीं पाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ मनी प्लांट की, और ज़्यादा नहीं करूँगी, छोटे मोटे जो ऊपर का पार्ट है ना या 1-2 पत्तियाँ हैं वो मैं लूँगी। और ये मैं क्यों ले रही हूँ इसके पीछे एक कारण है। चलिए यहाँ पर मैं आपको ये साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही डेकोरेटिव आइटम जो कि मेरे पास है। छोटी छोटी बोटल्स किसी शैम्पू की, या जैसे छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना क्रीम वगैरह की। तो ज़्यादा तो नहीं है, मतलब मेरे पास 3-4 ही हैं। वैसे मुझे अगर चाहिए था तो 5-6 चाहिए था, पर अभी फ़िलहाल मेरे पास इतने ही हैं, तो मैंने इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे डबल टेप लिया, और डबल टेप ले करके जो बोटल्स की जो पीछे वाली हिस्से है ना उस पे लगा दिया। वैसे बाद में मुझे साइड में लगाना पड़ा क्योंकि नीचे से फिर वो चिपका नहीं, क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर जो मैं मनी प्लांट काट के लाई हूँ ना उसको मैं इसके अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये बस छोटी छोटी जो मनी प्लांट है ना, मतलब जैसे डंडियाँ हो या एक लीफ हो, वो भी आप डाल के कर सकते हैं क्योंकि वो बोटल्स बहुत छोटी हैं, तो इसमें ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। तो जो मैं काट के लाई उतना भी यूज़ नहीं हुआ क्योंकि बोटल्स 4 ही हैं। और बहुत अच्छा DIY और वॉल डेकोर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ मैंने कहीं नहीं देखी है, मैं अपने आप से ही कर रही हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चलिए, ये तो जो क्या मैंने होता है ना कि जब आप व्लॉग बनाते हैं या कुछ इस तरह से डीआईवाई करते हैं तो आपको अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करने पड़ते हैं। तो देखिए, मैंने अपने एंट्री वे पे इसको लगाया है, क्योंकि ये दीवार ना हमेशा खाली ही मैं रखती हूँ, मैं ज़्यादा इसके मतलब कुछ करती नहीं हूँ। लेकिन आज मैंने इसमें इसको क्या किया ना कि मैंने टांग दिया है। और इस तरह का मैंने देखा हुआ है कि बंजारा में इसी तरह के डिजाइंस वगैरह के 3-3 हज़ार के पीसेज मिलते हैं। इसको वॉल डेकोर पीस आप बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। तो आज मैंने थर्मोकॉल से इसे बनाया है और इसे एक तो कील की सहायता से ऊपर मैंने टांग दिया और अंदर की तरफ ना यही डबल टेप जो होता है ना उसे मैंने लगा दिया, जिससे कि अगर कोई हाथ वाथ भी लगाता है तो वो हिलेगा नहीं। और बस इसको मैंने चिपका दिया तो एकदम ये फिक्स हो गया है। तो अब डरने की कोई बात नहीं है, आराम से रहेगा। और ये इतना बड़ा है कि मेरे पूरे दीवार पे बहुत बढ़िया से आ गया है। और मुझे अंदर से चेयर वगैरह लानी पड़ी थी और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं इसे लगा रही हूँ। और जो बोटल्स में मैंने मनी प्लांट और साथ में 1-2 स्नैक प्लांट थे ना, वो सब जेड प्लांट होते हैं। वो जेड प्लांट मेरे पास ज़्यादा मतलब इस टाइप के प्लांट हैं नहीं जो लीफ भी ग्रो कर जाए। और इतनी छोटा बोतल में मतलब मुझे लीफ ही ग्रो करना था, तो इसलिए मैंने यही 2-3 पत्तियां ली और देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से लगाया। तो अभी तो 4-5 ही है, लेकिन बाद में देखूंगी जैसे जैसे बोटल्स मिलेंगी तो मैं उसमें फिर रख के लगाती जाऊंगी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं फाइनल लुक भी अपने रूम का दिखा देती हूँ, लिविंग रूम का। और देखिए, समर के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो मेरा सोफ़ा भी